फिल्म जिंदगी के डायरेक्टर थे रामानंद सागर और फिल्म के सबसे सीनियर एक्टर थे पृथ्वीराज कपूर साहब, जिनकी मदद से ही सागर साहब ने फिल्मों में शोहरत पाने का पहला कदम रखा था। इसके बारे में सागर साहब ने एक इंटरव्यू में मुझे बताया था। पृथ्वीराज जी मेरे दोस्त थे। यहाँ आने से पहले वो मेरी किताब में पढ़ चुके थे और मैं उनका दिलदादा था, तो उन्होंने मदद करनी चाहिए। में घूमते घूमते मैंने देखा, मैं पूर्वजों को, वानरों को तो देखता था, लेकिन ये तो लंगूर हैं भाई। ये जो जंगलों में फ्लोरा एंड फोना है, ये बड़ा कमाल है। तो देखिए ऊपर तक बैठे हुए ये एक बिरादरी लंगूरों की, और ये क्या कर रहे हैं, इत्मीनान से बैठे हैं, कोई झगड़ा नहीं, किसी से प्यार स्नेह से जी रहे हैं। और ये दरअसल ऋषिकेश के पास का इलाका है और यहाँ इत्मीनान से बैठे हुए ये अपने जीवन को जी रहे हैं। और ये छोटा सा नन्हा सा बच्चा, देखिए ये जो किनारे पे बैठा हुआ है, ये फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड। अब ये सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे, लेकिन ये देखिए अब जरा सा एक हॉर्न बजता है, ये भागते हैं सब। और वो अकेला जो है वो बहुत समझदार है, दानिशमंद है, वो है रियल डिस्टेंसिंग की बात जो करता है। खूबसूरत नगरी है ऋषिकेश। ये डिस्टेंट व्यू है, इतनी हरियाली भी है, नीला आसमान भी है, खूबसूरत सड़कें भी हैं। उत्तरांचल टूरिज़्म शुरू हो गया है अक्टूबर में, और सबसे बड़ी बात, गंगा जितनी साफ़ सुथरी यहाँ दिखाई देती है, इसके बाद फिर वो रूप इसका नहीं रहता। बड़ा शहर हो गया है अब काफ़ी ऋषिकेश। बड़ा अच्छा लगता है बार बार यहाँ आना, और अगले 6 महीने तक तो यहाँ इतना खूबसूरत मौसम रहेगा। इस झूले को पार करके उधर चले जाते हैं, अंदर 2 किलोमीटर के करीब एक बाज़ार है बड़ा अच्छा, वहाँ से सीधे लक्ष्मण झूला चले जाते हैं। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि दक्षिण में हमारे ज़्यादातर दोस्त हैं, और उनके लिए बड़ी खुशी की खबर होती है जब मैं उन्हें उत्तरांचल दिखाता हूँ। इसलिए मैं ये बनाता रहता हूँ वीडियोस और अपने दोस्तों तक पहुँचाता रहता हूँ। से देखें तो ऋषिकेश ऐसे दिखाई देता है, वो सामने ऋषिकेश, ये जो दिखाई दे रहा है ये राम झूला है। इधर लेफ़्ट पे चले जाएंगे तो लक्ष्मण झूला आ जाएगा, और उधर शहर आ जाता है। ये बड़ा सुंदर शहर है ऋषिकेश। बस अब उतरते हुए नीचे उधर जाऊंगा, पहुंच जाऊंगा। वो मोड़ अब भी वहीं खड़े हैं, वो मोड़ अब भी वहीं खड़े हैं। कितनी खूबसूरत बनाई हैं सड़कें उत्तरांचल में। टूरिज़्म डेवलप हो रहा है यहाँ पर काफ़ी, और ऋषिकेश तो जान है, क्योंकि बहुत ऊपर के इलाकों को छोड़ दें तो उसके बाद पहला चैन, अमनो अमान। अब ये देखते देखते इंटरनेशनल सिटी बन गई है। मिस्टी माउंटेन्स, धुंध छाई हुई है इस वक्त, मौसम करवट बदल रहा है। आज 11 अक्टूबर है, और मौसम इसके बाद 6 महीने तक उत्तर भारत में कमाल ही रहेगा निसंदेह। उत्तरांचल अब टूरिज़्म के लिए तैयार है। पहली तारीख से ही फाटक खुल गए, और ये सड़कें भी इतनी खूबसूरत बना दी हैं। ये है भारतीयता, ये भारत के वो महान लोग जो काम करते हैं और इस देश को महान बनाते हैं, खूब वज़न उठाते हैं ये लोग। ये मुझे सड़कें बड़ी अच्छी लग रही हैं, क्योंकि मैं तो 55 ईयर से यहाँ पर आता हूँ। ऐसा रूप रंग कभी उत्तरांचल का देखने को मिला नहीं। ये 4 लेन बना है, ये बद्रीनाथ वगैरह जो ऊपर के 4 धाम हैं वहाँ तक पहुँचेगा, और इसके साथ ही टूरिज़्म डेवलप होगा उत्तरांचल में। और कोई ज़रिया उनके पास है नहीं, इसलिए मैं जब भी मौका लगता है यहाँ आ जाता हूँ। ये सड़क नीचे की तरफ ऋषिकेश जा रही है, और मैं ऊपर
नरेंद्र नगर से आ रहा हूँ। नरेंद्र नगर से ऊपर चंबा है और वो ऊपर जाकर के रास्ता फिर धनौल्टी और मसूरी से जुड़ जाता है ऊपर वाला। मैं तो इन सड़कों को देखकर बड़ा खुश हो रहा हूँ। और वो शहर है ऋषिकेश। क्या मोड़ है। क्या खूबसूरत गीत मिला है 1961, तुम तो दिल के तार छेड़कर। शैलेंद्र जी, शंकर जयकिशन, लता जी और एक हिस्सा तरह साहब ने भी गाया था, देवानंद और वहीदा रहमान। वाह, ये सारे बड़ी कमाल की है। अब पूरा ऊपर का इलाका उत्तरांचल का ऐसा ही हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 साल के अंदर। बहुत काम किया है इन्होंने, बहुत काम किया है। वाह, वो सामने छोटा सा कोई गांव उत्तरांचल का। ये लक्ष्मण झूला है, सबसे प्राचीन। लक्ष्मण जी के नाम पे है तो जाहिर है वाबस्तगी उन्हीं से है। और गंगा बड़ी साफ़ शफाफ है इन दिनों। इसमें राफ्टिंग भी हो रही है और नौजवानों को बड़ा लुत्फ़ आ रहा है इसमें। ये एक अच्छा यहाँ पे रिज़ॉर्ट है अलोहा के नाम से। अच्छा रेस्टोरेंट भी है इसमें। और ये आउटर है, मतलब यहाँ से जो सड़क लेफ़्ट पे निकल जाएगी वो सड़क सीधी आपको ले जाएगी ऊपर के इलाकों में श्रीनगर होती हुई। ये गंगा है, पतित पावनी निर्मल उज्ज्वल गंगा। और ये लक्ष्मण झूला बचपन में गाया करते थे कभी, बस यही एक झूला होता था जिसके ऊपर से जाते थे। अब तो कम लोग इधर आते हैं, उधर ज़्यादा रहते हैं और 2 झूले भी बन गए हैं इसके अलावा। ये जो समय है और यहाँ मैं हूँ मौजूद, यहाँ बहुत कुछ याद आता है, ख्यालात, जज्बात। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। शैलेंद्र जी का ये ख्याल इस तसव्वुफ़ की दुनिया में आकर के एकदम समझ में आने लगता है। और मजरूह साहब के ख्यालात भी बड़े दिलकश थे और समझदारी से पूरी तरह से मलबूस थे। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ये कहने को बड़ी सादी सी बातें हैं, लेकिन इन्हें समझ आने में कभी कभी एक पूरा जीवन बीत जाता है। मैं इन दिनों उत्तरांचल के जंगलों में भटक रहा हूँ, गंगा के किनारे, कभी इधर कभी उधर, कभी कहीं कभी यूं ही। बस मुझे बड़ा अच्छा लगता है इधर आना। और इस वक्त मैं ये गंगा बहती हुई इधर की तरफ और वो सामने राम झूला। मैं आपको पहले लक्ष्मण झूला दिखाया, अब ये राम झूला है और गंगा बह रही है। तो जो गीत नज़र आते हैं, तो वो गीत जो था एक दिन बिक जाएगा, उसी में बड़ा बढ़िया एक मजरूह साहब ने बात कही थी। तेरे हम सफ़र गीत हैं तेरे, गीत ही तो जीवन मीत हैं तेरे, गीत ही तो हम सफ़र हैं तेरे। ये सच है और वही मैं कर रहा हूँ। जंगलों में जाकर गाता हूँ, गुनगुनाता हूँ। जो दौरे हाजिर में एक तकलीफ दिक्कत आ रही है, उस सबको दूर करने का तरीका किसी की ना सुन गाइड। कांटों से खींच के ये आंचल, तोड़ के बंधन बांधी पायल। ठीक है ना, वो भी आज़ादी का एक कंसेप्ट था, ये भी आज़ादी का एक कंसेप्ट है कि इतनी बंदिशें थी। और ये देखिए नौजवानों को, ये देखिए राफ्टिंग में, राफ्टिंग से तसल्ली नहीं है, वो बीच में उतर भी जाते हैं और उतरकर इत्मीनान से गंगा में डुबकी भी लगाते हैं। तो ये है ना, ये है जोशे जवानी। और ये देखिए, ऐसा कि लड़कियां कोई कम थोड़ी हैं किसी से, वो भी उतनी ही दिलेर हैं, बहादुर हैं, वो भी गंगा में उतरी हुई हैं।
तो ये राफ्टिंग सीज़न यहाँ पर शुरू हो गया है। तो एक वक्त होता था जब राफ्टिंग में बस बैठे बोट में और आगे बढ़ गए, लेकिन अब उन्हें तसल्ली नहीं है नौजवानों को, और वो इसमें उतर जाते हैं नीचे गंगा में। थोड़ा रिस्की तो है, बहुत गहरी है गंगा, लेकिन मज़ा ले रहे हैं इसमें, लुत्फ़ आ रहा है उन लोगों को भी। ये भी एक अच्छा तरीका है, एक तरह से डिस्ट्रेसिंग फैक्टर आफ्टर ऑलमोस्ट 7 मंथ्स। 7 महीने से महदूद थे और अब जा कर के ये करतूत है। बुरी नहीं है, अच्छी है, डेयरिंग है। तो सोचिए, देखिए ना, क्या जश्न है, क्या जोश है, क्या देखिए वो उधर उन्होंने एक श्रृंखला बना ली है और श्रृंखला के साथ वो जुड़े हुए हैं बोट से। ये ऋषिकेश है और इन दिनों कमाल की राफ्टिंग हो रही है ऋषिकेश में, कमाल की राफ्टिंग। ये देखिए कितना लुत्फ़ आ रहा है, शीतल उज्जवल निर्मल गंगा, और ये ले रहे हैं गंगा से पंगा। लेकिन जवानी है, जोश है, और पूरी टीम साथ में है। कोई एक डूबने की कोशिश भी करेगा तो बचा लेंगे दौड़ कर उसको ये लोग। देखिए कितना अच्छा लगता है। मैं करता हूँ राफ्टिंग कभी कभी गंगा में, लेकिन मैं उतरता नहीं नीचे, मैं बोट में ही बैठा रहता हूँ। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है इस वक्त इन लोगों को देख कर। ये शाबाश, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। देखिए क्या नशा है ज़िंदगी का इन नौजवानों पर। 7 महीने घर पे काटे हैं भाई, कहाँ पहुँच गई थी ज़िंदगी। लॉकडाउन, कर्फ्यू, रात को 7 बजे से बाद बाहर नहीं जाना, वगैरह वगैरह वगैरह। तो दे डिज़र्व इट, एवरी बिट ऑफ इट दे डिज़र्व। बहुत ही सुंदर है ये दृश्य, मनोरम। होती होगी 2 गज की दूरी, लेकिन यहाँ तो ऐसी कोई नहीं है मजबूरी। आराम से बैठे हैं, लेकिन फासला फिर भी है, ऐसी बात नहीं। अवेयर हैं ये नौजवान। बहुत ही खुश होते हैं ये लोग सचमुच। कितने मुश्किल दिन थे, और अभी भी खैर ऐसा तो नहीं है, दिन अभी भी मुश्किल हैं। बात सोच की है। अगर आपने सोच लिया कि सब ठीक है तो ठीक है। 1 अक्टूबर से उत्तरांचल ने फाटक क्या खोले, बस टूरिज़्म दौड़ पड़ा, और इसी का इंतज़ार हो रहा था अब तक। अब ये दौड़ेगा टूरिज़्म। ये रास्ता ऊपर चला जाता है, सीधे नीलकंठ जाता है ये, और वो लेफ़्ट, सामने जो एक पुल दिख रहा है उससे लेफ़्ट हो जाइए तो वो रास्ता सीधा श्रीनगर चला जाता है। बहुत ही खूबसूरत मंज़र है इस वक्त ऋषिकेश में। सोचिए, जो देख कर के मैं इतना खुश हो रहा हूँ, जो लोग राफ्टिंग कर रहे हैं उन्हें कितना मज़ा आ रहा होगा। और मज़े की बात यह है कि कोएग्जिस्टेंस है, गर्ल्स एंड बॉयज़, कोई दिक्कत नहीं। ये पीढ़ी जो है बड़ी डेयरिंग है, हिम्मती है। चल पड़ते हैं, टूट पड़ते हैं, और यंगिस्तान फ्यूचरिस्तान है एक तरह से ये हिंदुस्तान का। यंगिस्तान, फ्यूचरिस्तान। ये देखिए क्या मज़े से एक के बाद एक बोट आ रही है, और जा रहे हैं लोग, और भी हैं, अंतहीन है। अभी खुला 1 हफ़्ता पहले ये सब सिलसिला। मज़ा है सचमुच, नशा है। क्या लुत्फ़ है। जोश जवानी हाय रे हाय, निकले जिधर से धूम मचाए। दुनिया का मेला मैं हूँ अकेला, कितना अकेला हूँ मैं। मेरा अकेलापन भी कम हुआ जा रहा है इन लोगों को इतने दिलकश मूड में देखकर। मुझे लग रहा है मैं इनके साथ वाबस्ता हो रहा हूँ। ला 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 ला। क्या मज़े ले रहे हैं वाकई, बहुत ही खूब। आहा।
सफ़ीने आगे बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ आकर ये राफ्टर्स ब्रेक ले लेते हैं, काफ़ी लंबी यात्रा करके आते हैं, यहाँ ये रुक जाते हैं, मिलते हैं, बातचीत करते हैं। और जो ऋषिकेश में लुक दिख रहा है जैसे ये गोवा होता है, गोवा में इस तरह से बीचेस होते हैं, यहाँ गंगा के किनारे ये लोग आ जाते हैं। और देखिए कितना रौनक है इनके जीवन में। कूद गए, ये मारी छलांग, ये रही जंप, वाह। बस यंगिस्तान को देखकर इसीलिए मैं कहा करता हूँ यंगिस्तान जिंदाबाद, क्योंकि जोश, जज्बा और जुनून इनमें होता है। अब ये ब्रेक लेके फिर आगे बढ़ेंगे एंड अराउंड 4 किलोमीटर इसके बाद फिर ये लोग आगे जाएंगे इसी तरह राफ्टिंग करते हुए। क्या बात है। वो पीछे एक झरना है दरअसल, वो झरना यहाँ आकर के इनको बहुत मज़ा आता है। वो झरना आकर के गंगा में मिल जाता है, इसलिए ये लोग यहाँ पर रुकते हैं थोड़ी देर के लिए। कितना सुंदर दृश्य है, मनोहारी दृश्य। बस यही चीज़ें मुझे ताविंदा रखती हैं, ज़िंदगी में मेरा मन लगाए रखती हैं, वरना चारों तरफ से कोई ख़बरें तो ख़ास आती नहीं। अच्छे अच्छे ढह गए, सोच में भी और शख्सियत में भी। बस इनसे देखकर बहुत अच्छा लगता है इन लोगों को। रुकता हूँ और मैं फिर आगे चल देता हूँ। यही जीवन भी है, यही है जीवन। वाह क्या लुत्फ़ है। बस ज़िंदगी इस आबशार की तरह होनी चाहिए। रुको, ओ हो। कहते हैं ज्ञानी और वो दिखाते हैं अपनी विद्वानी, लेकिन कोई असर थोड़ी है। अब आप इसमें देखिए कि सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी, अब आप देख लीजिए कितनी दूरी है। क्या 2 गज की दूरी सबने मेंटेन की है? क्या सबने मास्क पहने हैं? ये जोश जवानी है। इसका नुकसान औरों को भी हो सकता है, लेकिन इन्हें समझाएगा कौन? इन्हें कौन समझाएगा? देखिए ये टूट पड़े हैं। और आज 11 अक्टूबर है। 11 अक्टूबर को राफ्टिंग हो रही है ऋषिकेश में। पीछे से एक झरना आ रहा है और काफ़ी पीछे से ये राफ्टिंग करते आते हैं, तो इसलिए ब्रेक ले लेते हैं। लेकिन अब सोचिए तो सही ज़रा, वो क्या हुआ फिर? अभी तो कोरोना मैंने सुना है कि हिंदुस्तान से गया नहीं है और उतना ही स्केरी है जितना हमेशा था। लेकिन ऐसे हालात में क्या होगा आगे? जोश जवानी अपनी जगह है, ठीक है, लेकिन भाई ज़िंदगी की कहानी अधूरी रह गई तो क्या होगा? 2 गज की दूरी, चाहे हो मजबूरी, वरना ज़िंदगी रह जाएगी अधूरी। तो ये झरना है, इस झरने की तरह चलते जाना है। लेकिन यहाँ जो आज इनके जीवन में हो रहा है, उसमें सारे कायदे कानून ये लोग ताक पे रख बैठे हैं। बस लुत्फ़ लेना है, मज़े करने हैं, मस्ती करनी है, जो होना होगा देखा जाएगा। ये तो मैं भी कहता हूँ कि इट्स बेटर टू बर्न आउट दैन टू रस्ट आउट, लेकिन इस तरह नहीं भाई, इस तरह नहीं भाई। ये तो एक बहुत बड़ा डेंजर बन सकता है, लेकिन समझाएं किसे? अब इस जज्बे को क्या कहूँ, इस जोश को क्या कहूँ, इस जुनून को क्या कहूँ? सोशल डिस्टेंसिंग, नथिंग डूइंग, और मज़ा है, इसमें कोई शक नहीं कि लुत्फ़ तो पूरा आ रहा है लोगों को। लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि बहुत डेंजरस है भाई, बहुत डेंजरस है। इतना सोशल डिस्टेंसिंग ख़त्म करके कैसे आगे बढ़ोगे? लेकिन समझाऊँ कि हाँ, क्या लुत्फ़ है, क्या रौनक है। मैं इतनी दूर खड़े हुए मास्क पहन रहा हूँ और वहाँ देख लीजिए ज़रा क्या हाल है। ये ऋषिकेश है, राफ्टिंग खुली है, उत्तरांचल खुला है, लेकिन भाई सोशल डिस्टेंसिंग तो मेंटेन कर लो। एक सुनसान सा रास्ता पीछे की तरफ और उसके बाद फिर इधर आते हुए, भीड़ लेते हुए ये लोग मज़ा ले रहे हैं ज़िंदगी का। इस रास्ते को ये देखें तो दूर तक निकल जाता है और दूर से आता है। क्या कहूँ, मेरी तो सलाह है, लेकिन मैं इन नौजवानों को क्या समझाऊँ? मैं तो जब कॉलेज में जब पढ़ाता था, मैं तो तब भी सलाहें उतनी ही देता था जितनी मान ली जाएं। यानी सोशल डिस्टेंसिंग का नामो निशान नहीं, और बस मज़ा है, लुत्फ़ आ रहा है। कोई बात नहीं,
जाको रखे साइयाँ मार सके ना कोई, और बाल ना बांका कर सके सर कोई, बाल ना बांका कर सके। और ये जो है ना, ये इसी मंत्र को याद करके चल रहे हैं। सच तो ये है। लीजिए, रवां हुए, रेस्ट ख़त्म हुआ, और फिर आगे की लगभग 4 किलोमीटर की यात्रा। और जो भी दे दे मालिक तू कर ले कबूल, कभी कभी कांटों में भी खिलते हैं फूल, वहाँ देर भले है अंधेरी, घबरा के यूं गिला मत कीजिए, बहुत दिया देने वाले ने तुझको, न समाए तो क्या कीजिए, बीत गए जैसे ये दिन रहना, बाकी भी कट जाए दुआ कीजिए। ये लक्ष्मण झूला का इलाका है ऋषिकेश में। और एक कमाल मैंने गंगा का देखा है कि आपको मालूम भी नहीं होता, और एक अजब किस्म की स्पिरिचुअलिटी आप में डेवलप हो जाती है, और आप सोचने लगते हैं कि सचमुच ज़िंदगी ने कितना कुछ हमें दिया है, और अगर हम उसको सोचकर समझकर और ज़िंदगी को जीते रहें तो दुख काफ़ी हद तक कम हो सकते हैं। लेकिन अब बात वही है कि खुद समझ आ जाए बात तो बात बनती है, लेकिन समझाए से बात समझाने में बात नहीं बनती है। सबकी अपनी ज़िंदगी। मुझे यहाँ तक बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है इसलिए क्योंकि ये आसमान नीला, पेड़ों की छांव में लक्ष्मण झूले के इतना करीब, मैं तो बहुत ही खुश महसूस कर रहा हूँ। जैसा मैंने कहा कि ये बहुत पुराना है, प्राचीन है। बचपन से जब कभी घर के हमारे बुज़ुर्ग हमें लेकर यहाँ आते थे तब भी हमें बहुत अच्छा लगता था, और अब भी हमें बहुत अच्छा लगता है। ये लक्ष्मण झूला है और इतना सुंदर है ये सब कुछ यहाँ पर, इतनी शांति है, सीरीनिटी है पेड़ों की छांव में, और गंगा के गांव में एक अलग ही मंज़र है। पीछे मंदिर दिखाई देते हैं, सामने कल कल करती हुई गंगा दिखाई देती है। कितना स्वच्छ है ये सब, निर्मल है, पावन है ये सब। गंगा बहती जाती है, बहती जाती है। ये इलाका लक्ष्मण झूला के आसपास का है। आर्ट ऑफ एप्रिसिएशन में तो मैं माहिर हूँ, किसी का हुनर हो उसकी तारीफ करता हूँ। अरे ये बहुत पुराने हमारी महफिल जो है, इसी कमाल की महफिल है, इसकी तारीफ तो मैं हर जगह करता हूँ। मेरे देखते देखते कितनी ही महफिलें जो बनी ऑनलाइन वो ढह गई और ढह रही हैं कुछ, लेकिन बहुत पुराने जिंदाबाद जिंदाबाद। और ये जलांजलि आप सबकी कामयाबी के लिए और चैन और नौमान के लिए, आप खुश रहें जीवन में। ये जलांजलि, ये गंगा की अजमत और दौर पुराने जिंदाबाद। भाई क्या जोश जज्बा और जुनून है आपका। नलिनी जी आपकी रहनुमाई कमाल, और सभी जितने इसमें हमारे शनासा हैं उनकी शनासाई कमाल। मैं कहीं भी जाता हूँ मुझे ये ख्याल रहता है बस एक ही महफिल है जो ढंग से चल रही है, काफ़ी सारी बह गई और जो रह गई बस मैं उनसे भी बाहर आने को तैयार हूँ। जब किसी ने सुनना ही नहीं तो किसको कहना। तो कहते हैं ना कि भाई तुम्हारा काम क्या है, अरे कुछ भी तो नहीं करता, नाबीना नगरी में आईने बेचा करता हूँ, नाबीना नगरी में आईने बेचा करता हूँ। कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है जो मैं कह रहा हूँ, आपको अच्छा लग रहा है जो आप सुन रहे हैं। और दौर पुराने जिंदाबाद ऋषिकेश, और 11 अक्टूबर आज 2020। मेरी दुआएं दुआएं दुआएं। दिल मांगे मोर, वाह वाह वाह, और दिल मांगे मोर। इधर तो कमाल है। लीजिए खुद अमित कुमार से सुनिए कि वो पैसे जमाने में मैं तो सिर्फ 10 साल का था। ये देखिए मोर भी दिख गए। शर्मीले से होते हैं इसलिए ज़रा छुपे छुपे रहते हैं ये। मेरे पिता तब यूनिट मेंबर्स के साथ बैठ
वाह, दिल मांगे मोर, मोर मोर मोर। अब ये गुम हो गए। अभी तक 2 झूले सेतु देखे गए। पहले लक्ष्मण झूला, फिर राम झूला। ये नया अभी अभी बन के तैयार हुआ है, इसको कहते हैं सीता सेतु, यानी सीता जी के नाम पर ये झूला बन गया है। और अब ऋषिकेश में 3 झूले हो गए हैं। सेतु के बनने का एक फ़ायदा सबसे ज़्यादा जो लोगों को हुआ है वो ये है कि यहाँ पीछे की तरफ जाते हैं जब हम यहाँ से सामने से, तो वहाँ बीटल्स आश्रम महेश योगी का, जिसमें बीटल्स आए थे 1968 में। ये बहुत ही शॉर्ट हो गया, वरना पूरा चक्कर काट के आना पड़ता था। मैं मानता हूँ कि कमाल तो हमारे देश में हो रहा है और उत्तरांचल में भी बहुत कमाल हो रहा है। ये सेतु अपने आप में एक मुकम्मल, एक ऐसा सच है जो लोगों को सीधे ऋषिकेश शहर में उतार देगा, एक सिरे से दूसरा। वरना पहले जाना पड़ता था, उधर राम झूला जाओ, उससे आगे लक्ष्मण झूला। अब ये तो बहुत आसान हो गया। तो उत्तरांचल के अंदर जो कमाल हो रहे हैं, हम उनकी तारीफ़ करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। का एक बादल गल बेला, निकला हूँ अपने सफर में अकेला। चुप चुप देखूं मैं दुनिया का मेला, चुप चुप देखूं मैं दुनिया का मेला। काहे मान करे अभिमान करे, मेहमान तुझे एक दिन तो है जाना। अपनी उठा आवाज मिला, गा मिल के मेरे संग प्रेम तराना। मेरा नाम राजू धराना धना। मेरे कुछ शनासाओं को लगता है कि ये अजीब किस्म का पागलपन मुझ पर तारी है, और अच्छा खासा मैं प्रोफेसर होता था, कॉलेज में पढ़ाता था। ये मुझे हो क्या गया है, जहाँ देखता हूँ वहाँ गाने लग जाता हूँ, जहाँ देखता हूँ वहाँ गुनगुनाने लगता हूँ। हाँ, ये अलग बात है कि अभी नाचना नहीं शुरू किया, हो सकता है कल वो भी हो जाए, अभी उस स्टेज तक नहीं पहुँचा मैं ट्रांस। तो सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी है, जो उन्हें जीवन में पसंद है वो करते हैं, जो मुझे जीवन में पसंद है मैं करता हूँ। लेकिन जो मैं करता हूँ, मेरे करने से किसी को कोई नुकसान नहीं है, ये तय है। ज्ञान की बातें मैं ज़्यादा करता नहीं, एक ही बात बताता हूँ, ये पल जो है बस यही सच है, इसका जितना लुत्फ़ हम ले लें। ये आज सुबह से ही मैं घूमते फिरते कहाँ से होते होते यहाँ तक आ गया हूँ। और यहाँ से आगे देखते हैं शैलेंद्र जी की बात। पैरों की थकन कहती है ठहर, मुश्किल है डगर लंबा है सफर, पर दिल कहता है आखिर को गर्दिश तो कहीं ले जाएगी। लेकिन है यकीन आएगी मंजिल, आएगी मंजिल, तकदीर कहाँ ले जाएगी मालूम नहीं। मंजिल की बात करूँ तब करूँ अगर मंजिल कोई हो। मेरा जीवन तो सफ़र ही सफ़र है, और इस सफ़र में चलते हुए मैं यहाँ तक आ गया हूँ, ये भी मेरे लिए बहुत है। यहाँ से थोड़ा सा वक्त और देखें आखिर अगला सफ़र का मुकाम क्या रहे। शाम का रंगी शोख नज़ारा और बेचारा ये दिल, कोई सहारा ढूंढ के हारा पर न मिली मंजिल। जोशे जवानी हाय रे हाय, निकले जिधर से धूम मचाए। दुनिया का मेला मैं हूँ अकेला, कितना अकेला हूँ मैं। देखिए मज़ा आ रहा ना। कुछ दोस्त तो ज़िंदगी के आसपास होने ही चाहिए।
और पुराने दोस्त हों तो क्या कहने। लेकिन उम्र बढ़ने का एक नुकसान ये होता है कि कुछ साथ छोड़ जाते हैं, दुनिया छोड़ जाते हैं, और जो रह जाते हैं वो कहीं अपने भंवर में इस कदर धंस जाते हैं, उनमें गुज़रा कल ढूंढो तो वो मिलता नहीं। ये जवानी है, ये जोशे जवानी है, ये दौरे जवानी है। देखिए, सोचिए कितनी हसीन आवाज़ें भी आ रही हैं गंगा में से। उन्हें कोई फ़िक्र नहीं, उन्हें कोई फ़िक्र नहीं। दे आर हैप्पी विद देमसेल्व्स। वाह।